आजमगढ़ कौन सा मुद्दा है? यहाँ तो धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं, एकदम एकदम एकदम, उसमें कोई शक नहीं। अब की बार आजमगढ़ में सपा ही विकास की है, इसके अलावा कोई नहीं किया है एक काम। दूसरा का जो है 400 का सिलेंडर आज जो है 1100 का 1000 का जो है हम लोग ले रहे हैं। 5 साल में 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई कि 2.5 गुना 3 गुना हो गई। कि समय बीतता जा रहा है, लड़कों का जो उम्र जो है खत्म होता चला जा रहा है, उनको मौका तो दोबारा मिलेगा नहीं उन लोगों को। अगर उम्र निकल जाएगा तो अगर कोई वैकेंसी आ रही है उसको फाइनल करिए, और तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। बस ये है कि वैकेंसी निकलती तो है, ठीक है, लेकिन उसको जो है पूरा क्लियर हो। रोजगार जो है लड़कों को मिल नहीं रहा है, इनके पास वैकेंसी है ही नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है। जितने पेपर हो रहे हैं कोई ऐसा पेपर नहीं है कि लीक नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि व्यापार जो है वो लगातार घट रहा है, कोविड के बाद चीजें बदली है, नोटबंदी के बाद जो व्यापार में कटौती आई है, ऐसा कुछ व्यापारी ऐसा तो है। हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। हाँ, कटौती हुआ है, कटौती हुई है। हाँ। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत टीवी न्यूज लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता क्या सोच रही है, जनता के मुद्दे क्या है, इन्हीं सब चीजों पर जनता से बातचीत करने वाले हैं। बता दें कि भारत टीवी न्यूज इस वक्त पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है, और आजमगढ़ वो लोकसभा सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें इस समय बनी हुई है, क्योंकि आजमगढ़ सबसे ज्यादा चर्चित सीट भी बन गई है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। समाजवादी संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि इटावा और मैनपुरी अगर उनकी जन्मभूमि है तो आजमगढ़ कर्म भूमि है, इटावा अगर दिल है तो आजमगढ़ जो है वो धड़कन है। हालांकि बता दें कि 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीत करके संसद गए, और उसके बाद 2019 में आजमगढ़ के लोगों ने अखिलेश यादव को यहाँ से सांसद बनाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 2022 में ये सीट खाली हुई और यहाँ पर हुआ उपचुनाव, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को लगभग 8000 वोटों से हराया। लेकिन जो समीकरण था अब वो बदल गया है, क्योंकि गुड्डू जमाली जिनको मिले थे 2,66,000 वोट, अब वो सपा खेमे में आ गए हैं। ये तमाम जनता है, इनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार के समीकरण कितना बदले हैं। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है आपका? मतलब माहौल क्या है, माहौल बता दीजिए क्या है? अब यही लोग अरे तो आप बताएंगे, वोट आप देंगे, ये आपका वोट दे देंगे का? ये देंगे का वोट आपका? बताइए क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ भाजपा का है। भाजपा का माहौल है। हाँ। और सपा का? मतलब उसके बाद सपा, उसके बाद सपा। हाँ। पहले नंबर पर भाजपा है आजमगढ़। हाँ, यहाँ आजमगढ़ की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ की बात हम तो आजमगढ़ जहाँ बैठे हैं, आप आजमगढ़ की बात करेंगे। हाँ। आजमगढ़ की ही बात करिए। वोट तो आप आजमगढ़ में देंगे ना? सही है, सही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार है। तो क्या है ब्रजेश जी, माहौल बताइए, आजमगढ़ का माहौल क्या है? ना, यहाँ तो फाइट अच्छी रहेगी, सपा और भाजपा की फाइट रहेगी, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जब आदमी सोच रहा है तो यहाँ तो जो है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, तो उस आधार पर तो भाजपा को ही हम लोग पसंद कर रहे हैं। रही बात यह कि यहाँ का जातीय समीकरण और कुछ तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, यह सब आधार के उस फाइट में सपा रहेगी, लेकिन चांसेस हैं कि भाजपा जीत सकती है। मतलब तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, ये सब मतलब जो करके सपा का जो वही विषय है। और कहाँ मैंने भाजपा का क्या एजेंडा है, भाजपा का मुद्दा क्या है? भाजपा पर तो उसके अलावा जितने लोग हैं सब भाजपा के पक्ष में हैं। नहीं तो क्या मतलब, जैसे सपा जो है ध्रुवीकरण करती है, तुष्टीकरण करती है, तो भाजपा का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पर सरकार चलाते हैं? भाजपा का एजेंडा एक दो तो है नहीं, जैसे एक दो बता दीजिए। 370 उसने जो है हटाया। हाँ। राशन सबको वह दे रही है। हाँ। गुंडागर्दी 90% कम हो गई है, 10-5% है, 90% कम हो गई। तो इसके अलावा किन बिंदुओं पर जाएंगे, जिस भी बिंदु पर जाएंगे हर बिंदु पर तो जो है लोगों को रोजगार मिल गया है, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, किसान खुशहाल हो गए हैं, नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। किसान खुशहाल पूछ रहे हैं तो किसान खेती में पैदावार के ऊपर होगा, जो करना चाहिए सरकार को। आमदनी तो सरकार दुगनी करने वाली थी ना, तो दुगनी तो 2014 से आज जो है दूना से भी कुछ फाजिलें चल रही है, क्योंकि मुझे याद है कि 11 रुपए किलो थी, आज 22 रुपए किलो है,
गेहूं, 11 रुपया किलो, 12 रुपया किलो गेहूं हम बेचे हैं। ये तो सतत प्रक्रिया है। महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है क्या? बताइए। बता दीजिए, अगर कोई बता दे कि 10 साल में दुगना महंगाई नहीं, 20% 25% महंगाई बढ़ी। अच्छा। और जबकि 10 साल में हमेशा दूनी महंगाई हुई है। सन 47 से लेकर के आज तक किसी भी चीज का अगर रेट आप जानते हो या कोई जानता हो तो बतावे कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि 10 साल में दूनी नहीं हो गई है। सन 47 से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर इसमें जो है 20% बढ़ गई तो उसका यह समझ रहे रोजगार मिल रहा है लोगों को। रोजगार कब यहाँ था? और रोजगार पीछे ये क्या होता है कि पिछली सरकारों ने नहीं किया तो आप कहेंगे कि कब था? पिछली सरकारें नहीं कर रही थी तो मतलब भाजपा भी ना करे। हाँ, ऐसा है कि हमको विकल्प तो जो प्रत्याशी रहेंगे, जो सरकारें हैं, उसी में चयन करना है। जब तक भाजपा नहीं आई थी तो हम हर बार बदलते थे, एक बार सपा को, एक बार बसपा को, एक बार फिर सपा को, फिर बसपा को। लेकिन यह विकल्प आई, अगर कोई विकल्प बन के अपने को साबित करे कि नहीं इनसे अच्छा हम हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कितनों अच्छे रहें, लेकिन उसके ऊपर भी साथ और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम तो सुरेश है। चाचा कह रहे हैं भाजपा बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, विकास जो है वो हो रहा है, विदेशों में डंका। आजमगढ़ में सपा ही विकास की है, इसके अलावा कोई नहीं किया है। एक काम दूसर का जो है 400 का सिलेंडर आज जो है 1100 का 1000 का जो है हम लोग ले रहे हैं। 5 साल में 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई कि 2.5 गुना 3 गुना हो गई। जैसे रोजगार का मैटर है, रोजगार जो है लड़कों को मिल नहीं रहा है, इनके पास वैकेंसी है ही नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है। जितने पेपर हो रहे हैं कोई ऐसा पेपर नहीं है कि लीक नहीं हो रहा है। तो अब नौजवान तो उसको तो रोजी रोटी चाहिए। अब गल्ला का मैटर जो है 5 किलो राशन से ये चलने वाला नहीं है देश। बताइए कितने काम कर दिए, गिना रहे हैं। धारा 370 हटा दिया है, राम मंदिर बनकर। धारा 370 से हमको यहाँ क्या लेना है? जहाँ हटाए हैं वहाँ उसका असर होगा। हमारा तो जैसे तब था तैसे आज भी है। अरे राष्ट्रीय मुद्दा है, चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा क्या धारा 370? अब जहाँ बनेगा तहाँ बनेगा। आजमगढ़ में नहीं बनेगा। आजमगढ़ कौन सा मुद्दा है? यहाँ तो धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं एकदम एकदम एकदम, उसमें कोई शक नहीं। अब की बार जीत अब की बार उसमें शक नहीं है। माइनॉरिटी भटक गई थी, लेकिन अब की बार जो है मैंने माइनॉरिटी के लोगों से, कई लोगों से बात किया। माइनॉरिटी वाले बता रहे हैं कि जो है हम लोग अब की बार, भाई गलती हो गई लेकिन अब की बार हम लोग जो है सपा के साथ हैं। और अगर ऐसे में बसपा मुस्लिम प्रत्याशी दोबारा दे देती है फिर मुस्लिम प्रत्याशी जाएगा। वो जान रहे हैं कि यहाँ डमी कैंडिडेट है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो अभी तो जान रहे हैं कि हाँ हम जो है जहाँ देंगे वोट वो सार्थक वोट हो। यहाँ पर हवाई अड्डा बन गया है जो है, अब जो प्लेन उड़ने लगे हवाई अड्डा का शिलान्यास मुलायम सिंह ने किया था। अब जो है विस्तार ये कर रहे हैं। हाँ, ये तो कोई नई चीज नहीं की है, उसी पर किए हैं, कोई नया मामला तो किए नहीं है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुफ्त राशन है, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानी की खुशहाली नहीं चाहिए, रोजी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। मुफ्त राशन नहीं चाहिए। मुफ्त राशन नहीं चाहिए। अच्छा, मुफ्त राशन तब भी मिल रहा था। अरे पता चले कि 2 रुपया किलो जो है गेहूं मिल रहा था, 3 रुपया किलो चावल मिल रहा था। वही जो है चाहे मुफ्त हो चाहे जो है फ्री हो, कहिए चाहे जो है उसी का जो जिस ढंग से देखिए। अब तो बिल्कुल ये तो हर सरकार में राशन मिल रहा था। असली जो है राशन जो है तो कौन सी सरकार नहीं दी थी? आज से तो हम तो देख रहे हैं, मतलब हम गांव के प्रधान हैं। आज के 10 साल पहले भी हमने देखा था तो 2 रुपया 3 रुपया किलो। वही जो है सरकार को एक तरफ महंगाई बढ़ा करके, एक तरफ महंगाई सिलेंडर पर अगर रख लीजिए तो कितना जो है इनका जो है राशन कितने का हो जा रहा है। कौन जीत रहा है आजमगढ़? आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश पाठक। कौन जीत रहा है आजमगढ़? कौन जीत रहा है बताइए। दिनेश लाल निरहुआ जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है? दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत रहे हैं जी। क्या जो है 2 साल के इस कार्यकाल में दिनेश लाल ने कौन से काम किए हैं जो बढ़िया काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, गिनाने भर के नहीं। गिनाने काम किए हैं। क्या नाम है? मनीष सरोज। नौजवान है और लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को और योगी सरकार के 7 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं?
सही देखते हैं। सही देखते हैं जी। नौजवानों को रोजगार देने में सरकार का अरे भाग कहाँ रहे हैं नौजवान है भैया, 70% जो है नौजवानों का देश है। तो बताइए नौजवानों को रोजगार देने में सफल रही है सरकार? सफल तो नहीं रह पा रही है, उनको सफल मतलब इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तो हर बार कठोर कदम उठाया तो जा रहा है। तो उठाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलतियां देखनी चाहिए कहाँ से हो रही है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लड़कों का जो उम्र जो है खत्म होता चला जा रहा है, उनको मौका तो दोबारा मिलेगा नहीं उन लोगों को अगर उम्र निकल जाएगा। तो अगर कोई वैकेंसी आ रही है उसको फाइनल करिए, और तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वैकेंसी निकलती तो है ठीक है, लेकिन उसको जो है पूरा क्लियर हो, ठीक है, मतलब जो पेपर लीक हो रहा है, लीक होने का नाम ही ना हो, ठीक है, क्योंकि जो हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट है उनका समय निकल जाएगा। बहुत ऐसे फॉर्म है जो है कि उम्र को लेके एलिजिबल होते हैं, जब उम्र ही निकल जाएगी तो फिर क्या करेंगे बताइए। तो क्या लग रहा है आजमगढ़ में कौन जीत रहा है इस बार? जीत रहा है सर, कौन बता दीजिए। अरे काहे डर अरे है? सर वो पता डरने की क्या बात है। हाँ, तो बताइए वो कौन तो खुद ही पता चल जाएगा। अरे तो पता चल जाएगा, अभी बता दीजिए, हमको पता है ऐसे कौन नहीं जीतेगा, बताएंगे सर, ठीक। बता दीजिए। ठीक है। नहीं बताएंगे। अच्छा आप मिठाई बेच रहे हैं, तो किसकी मिठाई बंटवाने वाले हैं इस बार? भाजपा की। भाजपा की। तो व्यापारी वर्ग भाजपा से जो है खुश है। भाजपा से दुखी नहीं है व्यापारी? नहीं, दुखी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि व्यापार जो है वो लगातार घट रहा है, कोविड के बाद चीजें बदली है, नोटबंदी के बाद जो व्यापार में कटौती आई है, ऐसा कुछ व्यापारी वर्ग- ऐसा तो है, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हाँ कटौती हुआ है, कटौती हुई है। हाँ। अब फिर भी बाकी व्यापारी जो है भाजपा के साथ है, ऐसा क्या मतलब जो किया है कि व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ है? क्योंकि वो सुरक्षित है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित है भाजपा में। इससे पहले सुरक्षित नहीं था? नहीं, इससे पहले क्या दिक्कतें थी व्यापारी वर्ग की? टैक्स देते थे, बिल्कुल गुंडा टैक्स लगता था। गुंडा टैक्स नहीं लगता था, लेकिन फिर भी कहाँ से जो कोई भी कहाँ से दुकान पे आता था, चाय पीता था, पी के चला था, पैसा नहीं देता था। पैसा नहीं देता? हाँ, अब कोई फ्री नहीं अब पीता? कोई नहीं पीता, सब पैसा है। चलिए, अब कोई फ्री नहीं पीता है। और भी लोग हैं बाहर, उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास लगातार कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है भाई साहब? राकेश भैया। तो क्या है आजमगढ़ का माहौल? अच्छा है और क्या है, किस पार्टी का अच्छा है? मोदी का। मोदी का अच्छा है। हाँ, और सपा का? सपा का भी ठीक है। सपा का भी ठीक है। हाँ। तो कौन जीत रहा है आजमगढ़? अब आजम भाई वोट पड़ने के बाद में पता लग चलेगा नहीं, कौन जीतेगा। अभी आपके हिसाब से कौन मजबूत भाई, लग अब रहा है? दोनों दल ठीक है, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें कौन जानता है। नहीं जानते हैं नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या नाम है भाई साहब? आनंद कुमार। तो क्या है आजमगढ़ का माहौल? ये निरहुआ जो है 20 पढ़ रहे हैं इस समय भी। 20 पढ़ रहे हैं निरहुआ। लोग कह रहे हैं जातीय समीकरण सारा जो है धर्मेंद्र के साथ है। एम भाई फैक्टर मुस्लिम यादव जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, दलित का भी वोट जो है उनको मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि निरहुआ 20 पढ़ रहे हैं। किस आधार पर निरहुआ 20 अभी पढ़ जो है जनता जो शिक्षित हो गई है, और जो है अभी जो है ये अपना जो है आने वाले समय को भी देख कर के लोग जो है रहे हैं? हाँ, उस पर फैसला ले रहे हैं। तो क्या फैसला ले रहे हैं? यही कि हम लोग जो है केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाएंगे और आगे जाएंगे। अच्छा, केंद्र और राज्य सरकार। हाँ। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो कौशल। आजमगढ़ में क्या है माहौल? अब आजमगढ़ में माहौल जो घूमत टहरत रहते बताई ना। तो आप बता दीजिए, आप भी तो घूम रहे हैं, कौन जीत रहा है आजमगढ़? इतने हमार भविष्य बाणी रह तब कौन दिक्कत थी। नहीं, सपा भाजपा कौन जो किसका पलड़ा भारी किसका लग रहा है? बिल्कुल हम राजनीति में ना रहीला। अरे फिर भी मतलब जो पता तो होता है कौन मजबूत है, बातें होती होंगी लोगों में। यार भाजपा चलो। भाजपा मजबूत है, भाजपा मजबूत है। कुछ नौजवान हैं, उनसे बातचीत करते। क्या नाम है भाई साहब? शैलेंद्र उपाध्याय। तो क्या है पंडित जी माहौल? माहौल बढ़िया है, संघर्ष है, चल रहा है दोनों पार्टियों में। अब देखिए कौन मजबूत है? अब कौन जीतता है तो चुनाव के बाद ही कंफर्म। सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से मजबूत कौन है? हमारे हिसाब से तो भाई विकास जो करेगा वही जीतेगा। विकास कौन कर रहा है? विकास तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने किया है भाई- उत्तर प्रदेश में। अब भाई अखिलेश यादव अपना कहेंगे, पक्ष और विपक्ष अपना कहेगा। आप किसके विकास को मानते हैं? आप बताइए ना, आपकी क्या राय है? भाई हम तो भाई इस समय विकास के मामले में मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी हाँ विकास किए, हाँ, विकास की। तो मोदी जी विकास किए, मोदी जी को वोट करेंगे आप?
अब भाई वोट किसको करेंगे आपको थोड़े नहीं बताएंगे। अच्छा तो मतलब जो विकास किए हैं मोदी। हाँ बस वही बात। चलिए। विकास सभी लोग किए हैं। मोदी जी विकास किए। ये तमाम आजमगढ़ लोकसभा की जनता है और जनता की अलग अलग राय है। कुछ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से खुश दिखाई दे रही है, तो कुछ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से नाखुश दिखाई दे रही है। हालांकि ये तो नतीजे जब 4 जून को आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, या एक बार फिर से तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, या जो विपक्ष से कोई नया चेहरा होगा। हालांकि आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूर की रिपोर्ट। नमस्कार।